बिगड़े हुए शहजादे, ऐसी भाषा का प्रयोग और ऐसी बातें कर रहे हैं। मर्यादा नाम की कोई चीज, बिगड़े हुए शहजादे कहा जा रहा है। किनको? एक को नहीं, जितने भी हैं, चाहे राहुल गांधी जी हैं, विक्रमादित्य जी वर्तमान में मंत्री हैं, तो पूछना चाहता हूं कि बिगड़े हुए शहजादे का क्या मतलब है। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 2 न्यूज हिमाचल। सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत निहरी क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में आगामी लोकसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह के पक्ष में मतदान करने के लिए रूपरेखा तैयार की गई। बैठक में कांग्रेस पार्टी के अग्रणी संगठनों के कर्मठ कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। अगर यही सरकार दोबारा चुनी जाती है तो दोबारा हमें सरकारें चुनने का मौका नहीं मिलेगा। अपने इस 10 साल के कार्यकाल में जो हमारी डेमोक्रेसी में आस्था थी, सेट कन्वेंशन से उनको तहस नहस कर दिया है। इस सरकार के ऊपर कोई उंगली उठाता है, उसके पीछे ये सरकार ईडी लगा देती है। कितने ही नेताओं के ऊपर ईडी के केसेस हुए, और जो आप देखें कि हमारे बहुत से नेतागण आज कांग्रेस की बात कर रहे हैं, आज समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं, और दूसरे दिन सुबह उठते हैं तो दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। ईडी का दुरुपयोग कर रही है, उनको उससे डराया जाता है और उनसे पार्टी ज्वाइन करा ली जाती है, जिसका नतीजा है कि 2 इस देश के चुने हुए मुख्यमंत्री आज इस सरकार ने जेल में डाल दिए। उनके ऊपर आरोप तय नहीं हुए हैं। ये एक देश की जनता के सामने चैलेंज है, एक मैं समझता हूं ड्यूटी है कि इस सरकार को सत्ता से हटाए। लेकिन हम भी अपनी जगह से इसका योगदान दे सकते हैं, और वो योगदान यही होगा कि हम अपने क्षेत्र से अपने प्रत्याशी के लिए, विक्रमादित्य सिंह जी के लिए, जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उनको यहां से विजयी बनाएं। जो डीपीआर बनेगी उसका जो टेंडर होगा, एक उससे होगा, एक प्रोजेक्ट से होगा। इस तरह नहीं होगा जिस तरह से ये किया है, और जिन्होंने वो काम किया है अभी तक उनके पास उस सड़क के लिए बजट नहीं था। बिना बजट से वो सड़क बनाई गई, वो काम किया गया है। ठेकेदारों को अभी भी उसकी पेमेंट नहीं हुई है। जब उसकी बजट ही नहीं था तो काम कैसे होना था? ऐसे बहुत से काम हैं जिनका बजट प्रोविजन नहीं था, काम करा दिया। आज बेचारे वो डिपार्टमेंट भी, जवाबदेही डिपार्टमेंट की भी है। पीछे जो ला रहे हैं शायद इनको सारा पता है, क्योंकि इसलिए इन्हीं के गांव का है जिसने वो काम किया है और जिसको अभी तक वो पेमेंट नहीं हुई है। सरकार की जो काम करने का तरीका रहा, और अब वर्तमान समय में भी ये इसी तरह की बातें कर कर आप लोगों को भ्रमित करने का प्रयास करेंगे। मुझे आपसे यही कहना है कि आप कांग्रेस के कार्यकर्ता, पार्टी के कार्यकर्ताओं को खुली चुनौती दें विकास कार्यों के ऊपर बहस करने की। वो बताएं कि अपने बैठक की अध्यक्षता करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सोहन लाल ठाकुर ने कहा कि भाजपा की प्रत्याशी कंगना रनौत ने विक्रमादित्य के साथ राहुल गांधी के अलावा अखिलेश और तेजस्वी यादव को भी नहीं छोड़ा। इनको बिगड़े हुए शहजादे बोल रही है। कार्यकर्ताओं के इनकी भाषा में जवाब देने की बजाय उन्होंने आह्वान किया कि कंगना कुछ भी कहती रहे, हमें कुछ नहीं कहना है, हम मर्यादा नहीं छोड़ेंगे। सुंदरनगर से अंसारी की रिपोर्ट। लोगों के विकास से कोई लेना। पार्टी की जो कैंडिडेट है वो बॉलीवुड से आई है मंडियारी, प्रायरी बॉलीवुड से। यदि
बॉलीवुड की तर्ज पे ही, क्योंकि हर आदमी अपनी जो उसका अनुभव है, योग्यता है, उसका एक्सपोजर है, उसके बारे में उसका पहला वो बनता है। अभी राजनीति में तो बनेगी, आप लोग बनाएंगे तो तब आगे वो राजनीति की बात कर सकती है। लेकिन वर्तमान में तो वो जिस फील्ड से आती हैं, कम से कम उस फील्ड के माध्यम से ही प्रदेश की जनता को कोई ऐसी बात बोलते कि हम वैसी चीज़ें हिमाचल में भी लाने का प्रयास करेंगे, यहाँ के लिए, यहाँ के टैलेंट को उभारने के लिए कुछ योजना लोगों को बताती तो शायद हमारे भी नौजवान लोग हॉलीवुड नहीं पहुंचते पर उनकी तरह एक एक्टर बन जाते। क्यों जी भाई? कम से कम ऐसा तो बोलती, पर ऐसा नहीं बोल रही है। क्या बोल रही है? किस तरह की बात कर रही है? बिगड़े हुए शहजादे। अब ऐसी भाषा का प्रयोग और ऐसी बातें कर रहे हैं, मर्यादा नाम की कोई चीज नहीं। बिगड़े हुए शहजादे कहा जा रहा है किनको? एक को नहीं, जितने भी हैं हमारे, चाहे राहुल गांधी जी हैं, हमारे आदरणीय, हमारे कांग्रेस पार्टी के ओल्डेस्ट पार्टी ऑफ द कंट्री, उनको कह रहे हैं कि बिगड़े हुए शहजादे हैं। हमारे जो मंत्री हैं, विक्रमादित्य जी वर्तमान में मंत्री हैं, 2 बार के विधायक हैं, उनको बिगड़े हुए शहजादे कह रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि बिगड़े हुए शहजादे का क्या मतलब है? और वो उधर भी पहुंच गए, यूपी में अखिलेश यादव जी को भी उसी कैटेगरी में ले लिया, और एक वो जो आरजेडी के हैं उनको भी कहा, क्योंकि उनके पिताजी को रहे हैं। मतलब शेख सिराज लड़का पुराना, अगर कोई पारिवारिक किसी सेवा में जुड़ा है, सोशल सर्विस में जुड़ा है, जिनकी सर्विसेज को प्रदेश की, उन प्रदेश की जनता ने माना है, एक्नॉलेज किया है, उन सब पे बात कर रही है। मर्यादा की बात कहीं है ही नहीं। और दूसरा, हम भी चाहते हैं कि हम इस तरह की कोई मर्यादा से बाहर बात ना करें। और मैं आपसे भी अपील करूंगा, भाई ये कुछ बोलो जाए, है ना? यहाँ किसी ने एग्जाम्पल दिया कि भाई अगर वो बोल सकती है तो हम भी बोल सकते हैं। मैं तो बोलता हूं उनको बोलने दो, हम नहीं बोलेंगे। कांग्रेस के लोग मर्यादा में रहकर बात करते हैं, हम किसी के ऊपर इस तरह की बात नहीं करेंगे। पर हमारे लोग जरूर आहत होते हैं जब इनके, चाहे कैंडिडेट हो चाहे नेता हो, ये भूल जाते हैं। हमारे विधायक महोदय ने भी ऐसी बात करी है। हमें दुख पहुंचता है कि आपको सुंदरनगर की जनता ने दूसरी बार मौका दिया है, और हिमाचल प्रदेश के लोग तो वैसे ही देवभूमि के लोग हैं, देवी देवताओं को बोलने वाले लोग हैं, और एक दूसरे से बड़े उससे बात करते हैं। वो भी पूछ रहे थे, वो भी सवाल कर रहे थे विक्रमादित्य जी के ऊपर कि विक्रमादित्य जी की औकात नहीं है। भाषण में कहा उन्होंने, विक्रमादित्य जी को कहा कि विक्रमादित्य जी की औकात नहीं है, यदि वो डिबेट के लिए आमंत्रित करते हैं जयराम जी को, इसमें क्या बुराई है? मैंने आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया है डिबेट के लिए। आप बुलाइए, हमारे साथ डिबेट कीजिए, इसमें क्या बुराई है? क्या आपकी औकात नहीं है कि आपके कोई साथी, आपके पंचायत का आदमी अगर गुमराह करता है विकास के नाम पे, तो आप बोल सकते हैं कि मंच पे आओ और बताओ कि आपने क्या काम किए हैं, या हम बताएंगे हमने क्या काम किए हैं। इसमें मर्यादा का उल्लंघन कहाँ हुआ? इसमें
औकात की बात कहाँ हुई? हुई कहीं? तो ये जम्वाल जी, राकेश जम्वाल जी विक्रमादित्य जी को बोल रहे हैं कि आपकी औकात नहीं है। वो 2 टाइम के विधायक हैं, मंत्री हैं। एक मंत्री डिबेट के लिए पूर्व मुख्यमंत्री को अगर डिबेट के लिए चैलेंज करता है, डिबेट के लिए अगर इनवाइट करता है, तो इसमें कोई औकात वाली बात नहीं है, ये उनका हक है। महिलाओं को जो 1500 रुपया हमारी सरकार दे रही है, देने जा रही है, जिनको अभी नहीं मिला, इसको महिलाओं के बीच में ले जाने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी गुमराह कर रही है, लोगों को बोल रही है कि ऐसा नहीं है, जबकि हमारे लाहौल स्पीति जिला में ये जो कार्यक्रम जहाँ से शुरू किया है वहाँ मिलना शुरू हो गया है। यहाँ फार्म भरे जा रहे हैं, फार्म पे रोक लगा दी थी, लेकिन हमारी सरकार ने इलेक्शन कमीशन में जाकर इस रोक को हटवाया और आपके फार्म अभी जमा हो सकते हैं। और जैसे ही आचार संहिता हटेगी, उन फॉर्म्स की स्क्रूटनी होगी, जो उनमें ठीक पाए गए उनको पेंशन दी जाएगी। ये सारी चीज़ें आप लोगों के बीच में ले जाइए। दूसरा, यहाँ दिलाराम जी ने बात की कि पिछले इलेक्शन में हम यहाँ जलसा नहीं किया। भाई, हम तो आपने तक जलसा नहीं हुआ। असली चीज़ जो दूसरी बार जलसे के साथ इन्होंने कही थी, उसमें यहाँ गड़बड़ हुई। जो धन बल का जो प्रयोग हुआ, उससे कांग्रेस पार्टी को बहुत नुकसान यहाँ हुआ है। इस चीज़ को भी सुनिश्चित करें कि ऐसे धन बल के प्रयोग को आपने नकारना है और उसके लिए सचेत रहना है। और वैसे तो हमारा जो अपना कार्यक्रम था, ऐसे मैं बताऊं आपको सूचना पर तरजीह दी है। और नीरी क्षेत्र के लिए जो कांग्रेस पार्टी ने किया है, और अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने उसका अंश मात्र भी उसकी बराबरी में नहीं किया। 1985 में यहाँ सब तहसील बनी थी, बीच में कांग्रेस की सरकारें भी आई, भारतीय जनता पार्टी की भी सरकारें आई, लेकिन आप लोगों को तहसील का दर्जा नहीं मिला। हमने तहसील का दर्जा आपको 2016 में दिलाया था। नीरी को, आपके नीरी जो प्रशासन की दृष्टि से कहाँ से कंट्रोल होता था, सुंदरनगर से, यहाँ तहसील बनाई, यहाँ थाना खुलवाया, ये कांग्रेस पार्टी ने किया। आपके कॉलेज यहाँ खुलवाया कांग्रेस पार्टी ने। आपको जो आपकी आय का, आपको कहीं अपना जो आपके खेत खलिहान का प्रोडक्ट्स है उसको ले जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ जो मंडी आपको खुला के दी है, ये कांग्रेस पार्टी ने खुलाई है। यहाँ जो आपकी पीएससी थी, उसका सीएससी दर्जा, उसको कम्युनिटी हॉस्पिटल का दर्जा कांग्रेस पार्टी ने दिया है। किसी भी तरह से आज ये कोई नहीं इल्जाम लगा सकता कि कांग्रेस पार्टी ने किसी क्षेत्र के साथ भेदभाव किया हुआ है। और हमने अपने सुंदरनगर निर्वाचन क्षेत्र की हर जगह के लिए बराबर तरजीह दी। यदि हमने नीरी में कॉलेज खुलवाया, तो अपने दूसरे क्षेत्र जो इसी तरह का कोना है, डहर, वहाँ भी कॉलेज खुलवाया। मध्य क्षेत्र सुंदरनगर है, तो बराबर विकास सब जगह हमने किया है। और हमारा वादा है आगे भी कि हम इसी समान दृष्टि से आपके सहयोग से आपके क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा वचनबद्ध हैं और प्रयासरत रहेंगे, जब तक आप लोगों का साथ हमें मिलता रहेगा। और एक बात मनोहर लाल जी ने कही, पार्टी ने, सरकार ने तय किया है कि ये इलेक्शन आपके नेतृत्व में लड़ा जाएगा। और मैं इसे अपनी
नैतिक जिम्मेवारी समझता हूं कि मैं अपने हर कार्यकर्ता के पास पहुंचूं और कांग्रेस के लिए समर्थन करूं, और उसके लिए ही आपसे समर्थन मांगने के लिए आपका भरपूर उसके लिए आपका आह्वान कर रहा हूं। लेकिन इसमें आप भी इस जिम्मेवारी को समझें। ये तो भाई ठीक हो गया ता तो ठीक है, ये कोई कमी रहेगी तो ये भाई ये नहीं है, इसके नेतृत्व में अब कुछ नहीं है। और कई लोगों ने भूमिका पहले बना रखी है कि हम भी समर्थन करेंगे। होना क्या है, करना आप लोगों ने, जनता ने करना है। वो खाली वाहवाही के लिए स्टेटमेंटें दे रहे हैं। और जो इन्होंने एक और बात कही, ऐसे लोग थे जो उस इलेक्शन में नहीं थे, आज आ गए हैं अपने नंबर बनाने के लिए। ये जो नंबर गेम है ये उनको चलो बनाने दो, लेकिन पीछे नहीं जाना चाहिए। ये हम सब ने मिलके प्रयास करना है ना। एक मेरी बात ये देखना, क्योंकि अगर गड़बड़ हुआ तासे खरा हुआ तो तेरे कट्ठे पहले तैयार हुई गिरे तो गड़बड़ दिखाओ होने देंदे, चीज तैयार हुई रहती ना होने दो। पर आप लोगों ने सुनिश्चित करना है कि हमारे वोट परसेंटेज में बढ़ावा हो, कमी ना आए, ये आपने सुनिश्चित करना है। और दूसरा, हमारा इस क्षेत्र के लिए जो भी चुनावी मटेरियल है वो आपको मिले। Please like and subscribe the channel.